थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम का, और आज हम थर्ड चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं क्लास को। ओके, सो ये तीसरा जो चैप्टर है तीसरे स्कंद का, इसका शीर्षक है वृंदावन से बाहर श्री भगवान की लीलाएं, या फिर द लॉर्ड्स पास टाइम्स आउट ऑफ वृंदावन। तो मंगलाचरण से शुरू करते हैं हम सब। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है मंगलाचरण। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो कुछ और प्रणाम मंत्र करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शुश्रूषोषतधानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थनिषेवणात्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्तु ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओके, तो ये थर्ड चैप्टर जो है हमारा थर्ड कैंटो का तीसरे स्कंद का तीसरा जो चैप्टर है उसका ये ब्रेकअप है। तो पहले 9 श्लोकों में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो चर्चा होगी वो किस बारे में होगी। उद्धव जी और विदुर जी में प्रसंग चल रहा है पूरा। और हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर के एंड में कि विदुर जी ने उद्धव जी से कहा था कि आप कृष्ण जी के बारे में कुछ बताइए। और सेकंड चैप्टर में उद्धव ने भगवान के वृंदावन लीलाओं के बारे में बताया।
और इस चैप्टर में उद्धव जो है भगवान की वृंदावन से बाहर की लीलाओं के बारे में बताएंगे। तो पहले 9 में क्या बताएंगे कि किस तरह से भगवान ने कंस को मारा, किस तरह से कृष्ण जो है सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए, और किस तरह से उन्होंने अलग अलग रानियों से शादियां की। और फिर 10 से 15 में बताएंगे कि किस तरह से अलग अलग जो असुर हैं उनका संहार किया, और किस तरह से पृथ्वी के भार को कम किया कुरुक्षेत्र में युद्ध करवा के। और फिर 14 और 15 में हम देखेंगे कि किस प्रकार अब कृष्ण जो है तैयार हो रहे हैं अपनी लीला, इस भौम लीला को समाप्त करने के लिए, उसको वाइंड अप कर रहे हैं अपनी पास्ट टाइम्स को। 16 से 23 में हम देखेंगे कि कृष्ण जो है द्वारका में, अब कृष्ण को पता है कि अब मेरे को अपनी भौम लीला समाप्त करनी है, तो सारे किस तरह से सारा कुछ अरेंज कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और 24 से 28 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो यदु हैं, जो यदुवंशी हैं, जो कृष्ण के फैमिली मेंबर्स हैं, उनके सगे संबंधी हैं, उनका नाश किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं, पहले श्लोक में उद्धव जी कह रहे हैं। उद्धव ने कहा, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण बलदेव के साथ मथुरा नगर आए, और अपने माता पिता को प्रसन्न करने हेतु उन्होंने जनता के शत्रुओं के अगुआ कंस को उसके सिंहासन से नीचे खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए मार डाला। तो क्या बता रहे हैं, सबसे पहले किस चीज से शुरू करें कि जब कृष्ण वृंदावन से आए तो सबसे पहले मथुरा में आए, और मथुरा में क्या किया उन्होंने, उन्होंने सबसे पहले कंस का वध किया। कंस ने, हमें पता है, हम थोड़ा बहुत अगर हमने सुना है कृष्ण लीला के बारे में, जो कि जिसका वर्णन बहुत विस्तार में 10वें स्कंद में आएगा, कि कृष्ण और बलराम को कंस जो है बुलाना चाहते हैं मथुरा में, क्योंकि उनको ये रियलाइज हो गया कि मैं इतने असुर मैंने भेजे हैं, लेकिन ये असुर जो है कृष्ण और बलराम का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। तो ऐसा करना चाहिए कि मुझे इनको यहाँ पे बुलाना चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, चाणूर और आ, मुष्टिक हैं, और मेरा एक कुवलयापीड नाम का एक हाथी है जिसमें बहुत बल है, मतलब ऐसा बताया जाता है दसियों हजारों हाथियों के बराबर का बल है। और फिर मैं हूँ। जो कंस है, हमें ये पता होना चाहिए कि बहुत ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है। जितने भी ये असुर थे जो कि कंस ने भेजे थे, कंस ने इन सबके साथ युद्ध करके इनको अपना नौकर बनाया था। क्योंकि युद्ध करने पे जब कंस जीत जाता था तो इनको कहता था कि तुम मेरे नौकर बन जाओ। तो इस तरह से सारे असुरों को कंस ने इकट्ठा किया था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली था कंस। तो इसलिए कंस को अपनी शक्ति पे भी भरोसा था, चाणूर और मुष्टि की शक्ति पे भी भरोसा था, और अपने हाथी के शक्ति पे भी भरोसा था। तो उसने क्या किया, उसने कृष्ण बलराम को जो है मथुरा में बुलाया, ताकि, क्योंकि कृष्ण बलराम को मारना चाहता था, तो उसने सोचा मथुरा में बुलाते हैं और उसके बाद उनका संहार करते हैं। तो यहाँ पर उद्धव जी शुरू कर रहे हैं कि कृष्ण बलराम जब आए मथुरा में, तो कंस ने क्या कर रखा था, देवकी और वसुदेव जी को बंदी बना रखा था, है ना। तो कृष्ण और बलराम ने कंस की हत्या करके अपने जो माता पिता हैं देवकी और वसुदेव, उनको कारागार से छुटकारा दिलाया। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि जब कंस के साथ कृष्ण का युद्ध हो रहा था, तो सब जानते थे कि कंस कितना शक्तिशाली है। तो वसुदेव और देवकी जो है वो बहुत डर गए। उनको इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण को कोई हानि पहुंचे। उनको ये लग रहा था कि हमने कृष्ण को अपने आप से इतने दिन इसलिए दूर रखा ताकि वो कंस की नजरों से दूर रहे, ताकि उसकी उसकी रक्षा हो सके। अब यहाँ पर आके जब कंस के साथ सीधे मतलब युद्ध हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो बेटा है, जो कृष्ण है, उसको किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम आए, किसी भी प्रकार की आपत्ति आए। तो ये देख के उनका युद्ध, जो वसुदेव और देवकी हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, मतलब। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्यों परेशान है, क्योंकि वात्सल्य रस की वजह से वो कृष्ण को अपने बेटे की तरह देख रहे हैं। और देख, कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि उनके बेटे को कोई नुकसान पहुंचे। तो इसी तरह से देवकी और वसुदेव भी क्या चाह रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि कृष्ण को कोई नुकसान पहुंचे। तो ये देख के बड़े परेशान है। और इसीलिए कृष्ण ने जब कंस को मारा, तो उसके बाद उनके कंस को उन्होंने बालों से पकड़ा, और पूरे जितना भी वो पूरा अरीना था, हाँ, पूरा जो ग्राउंड था जहाँ पे ये युद्ध हो रहा था, वहां पे पूरे में वो कंस को बालों से पकड़ के घसीट के लेके गए, ये दिखाने के लिए कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने, जो ये दुश्मन था आपका, जो आपका शत्रु था, जिसने आपको इतने सालों बंदी बना के रखा, मैंने उसका संहार कर दिया है। ठीक है। अब सेकंड श्लोक में उद्धव बता रहे हैं
श्री भगवान ने अपने गुरु सांदीपनि मुनि मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनकी समस्त शाखाओं समेत सीख लिया और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया। तो क्या बता रहे हैं कि कृष्ण और बलराम कहाँ गए? सांदीपनि मुनि के आश्रम गए, जो कि अवंती नाम की जगह, जो आजकल उज्जैन जिसको बोलते हैं, तो वहां पे सांदीपनि मुनि का आश्रम था। आप आज भी जाएं तो आप उस आश्रम को विजिट कर सकते हैं। और वहां पर कृष्ण ने 64 जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनको सीखा और 64 दिनों में सीख लिया। तो मतलब ऐसा बताते हैं कि कुछ ही समय में, बहुत कम समय में कृष्ण ने सारे जितने भी वेद शास्त्र थे उन पे महारत हासिल कर ली थी। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या बताते हैं कि एक्चुअली कृष्ण कौन है? कृष्ण परम भगवान है। ये वेद जो है भगवान की वाणी है, मतलब भगवान से ही आए हैं वेद। तो कृष्ण को एक्चुअली याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब भगवान को क्या सीखने की जरूरत है? कुछ भी चीज सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान फिर भी इस तरह का आचरण करते हैं, गुरुकुल जाते हैं, एक गुरु को एक्सेप्ट करते हैं, उनसे विद्या लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, जैसे भगवत गीता में आता है यद यद आचरति श्रेष्ठा, है ना, कि जो श्रेष्ठ लोग करते हैं बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो भगवान भी इस तरह से एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हर किसी व्यक्ति को एक गुरु की शरण में जाके वेदों का अध्ययन करना चाहिए और अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। और यहाँ पे उद्धव जी बता रहे हैं कि जब सारे विद्याएं उन्होंने सीख ली, आ, तो सांदीपनि मुनि को रियलाइज हो तो था ही कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में मांगा कि मेरा जो पुत्र है जिसकी मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, आप मेरे उस पुत्र को वापस ला के दे दो। तो भगवान ने सांदीपनि मुनि के मृत जो पुत्र था उसको वापस वो लेके आए और इस तरह से उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा उनको ऑफर की। तीसरे में अब आ रहा है कि राजा भीष्म की सुपुत्री रुक्मिणी के सौंदर्य तथा सौभाग्य से आकृष्ट होकर अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उससे ब्याह करने हेतु एकत्र हुए, किंतु भगवान श्री कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ अमृत ले गए थे। तब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि रुक्मिणी देवी जो है उन्होंने कृष्ण के बारे में बहुत बचपन, मतलब काफी सारे ब्राह्मणों से सुना और उनके प्रति अत्यंत आकृष्ट होकर उन्होंने कृष्ण को पत्र लिखा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और अगर आप भी आपको ये उचित लगे तो आप आके मेरा अपहरण करके मुझे ले जाइए, क्योंकि मेरा भाई चाहता है कि मैं शिशुपाल से विवाह करूं। मैं लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि कौन है ये रुक्मिणी, कौन है ये? एक्चुअली भगवान की कॉन्सोर्ट है, इटर्नल कॉन्सोर्ट। मतलब क्या? भगवान की आ, मतलब पत्नी है एक्चुअली में। हम्म जो गोलोक धाम है वहां पर भगवान की पत्नी है, गोलोक द्वारका जो है वहां पे। और हमेशा मतलब भगवान की ही अंतरंगा शक्ति का विस्तार है। तो इसीलिए तो रुक्मिणी जो है किसी और की हो ही नहीं सकती। रुक्मिणी क्या है? भगवान की है और भगवान की ही रहेंगी। तो इसीलिए ये पूरा जो लीला है ये इसीलिए है क्योंकि रुक्मिणी कहते हैं कृष्ण को कि आप आके मुझे ले जाइए। और भगवान जो है अपने जानते हैं कि रुक्मिणी कौन है, तो भगवान जाके उनको वहां से सारे राजाओं के बीच में से ऐसे उठा के ले जाते हैं जैसे गरुड़ जब समुद्र मंथन हुआ तो गरुड़ जी जो है जिस तरह से ये उठा के ले गए, तो उस तरह से जब अमृत का पूरा पॉट निकला तो उसको इस तरह से उठा के ले गए। तो उस तरह से ही जो कृष्ण है सबके बीच में से रुक्मिणी को उठा के ले गए। अब चौथे में बता रहे हैं कि धरित्री अर्थात पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने संपूर्ण आकाश को निगलना चाहा, जिसके कारण युद्ध में वह श्री भगवान द्वारा मार डाला गया। तब उसकी माता ने श्री भगवान से प्रार्थना की। इससे नरकासुर के पुत्र को राज्य लौटा दिया गया और श्री भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए। तब यहाँ पे नरकासुर की बात आ रही है। तो ये इसका भी, ये सारे जितनी भी लीलाएं अभी हम सुन रहे हैं जो उद्धव जो बता रहे हैं, ये सारी की सारी विस्तार में 10वें स्कंद में आती हैं। तो क्या बता रहे हैं कि नरकासुर जो है उनके घर में वो प्रविष्ट हुए। नरकासुर एक्चुअली में कौन है? नरकासुर पृथ्वी के पुत्र हैं। और भगवान और पृथ्वी का जब संबंध हुआ तब उससे जो पुत्र प्राप्त हुआ वो है नरकासुर। और कब हुआ? जब वराह देव ने जो है पृथ्वी को अपने 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 साथ उठाया, तो उनके जो संबंध से क्या किसका जन्म हुआ? नरकासुर का। तो एक्चुअली नरकासुर कौन है? भगवान के ही पुत्र हैं। लेकिन असुर क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने बाणासुर नाम के एक असुरी व्यक्ति का संग किया
और इसके वजह से हालांकि वो भगवान के पुत्र हैं, वो किस प्रकार से हो गए, आसुरी हो गए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि कोई बच्चा, उसका मतलब जन्म अच्छे माँ बाप से भी हुआ हो, अच्छे माता पिता हो, उन्होंने मतलब उसको जन्म दिया हो, अच्छे घर में उसका जन्म हुआ हो, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो बच्चा जो है वो भक्त बनेगा या अच्छा बनेगा, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उसने किस प्रकार के लोगों का संग किया है, उसका एसोसिएशन कौन है। तो इसीलिए तो यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि नरकासुर हालांकि पृथ्वी और भगवान के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी बानासुर के संग में आने की वजह से उनकी पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो एक आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति बन गए। पांचवें में देखते हैं, तो पांचवें में क्या बता रहे हैं, सॉरी, अपनी प्रिय पत्नी को, सॉरी सॉरी, चौथा, चौथा, मैं गलत चल रही हूँ। हाँ, चौथे में क्या बता रहे हैं कि मैंने शायद गलत श्लोक पढ़ दिया, आई एम सॉरी, मैं फोर्थ से पढ़ती हूँ दोबारा। तो चौथे में, बिना नथ वाले 7 बैलों का दमन करके श्री भगवान ने स्वयंवर की खुली स्पर्धा में राजकुमारी नाग्नजीति का हाथ प्राप्त किया। यद्यपि भगवान विजयी हुए, किंतु उनके प्रत्याशियों ने राजकुमारी का हाथ चाहा, अतः युद्ध हुआ। शस्त्रों से अच्छी तरह सुसज्ज श्री भगवान ने उन सबको मार डाला या घायल कर दिया, परंतु स्वयं उन्हें कोई चोट नहीं आई। तो यहाँ पे अब नग्न जीति से किस प्रकार से भगवान का विवाह हुआ उसके बारे में बता रहे हैं। तो जो ये भी कथा है, ये भी 10वें स्कंद में आती है कि किस प्रकार से उनके पिता ने ये शर्त रखी थी कि 7 बैलों को के नथुनों से जो एक साथ रस्सी निकाल देगा, मैं उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। तो कोई भी ये कार्य नहीं कर पा रहा था, लेकिन भगवान ने क्या किया, अपने आप का विस्तार किया 7 फॉर्म्स में, और उन्होंने सातों जो बैल हैं उनके नाक में से जो है रस्सी निकाल के इनको क्या किया, इनको भगवान ने इन पे मतलब इनको सबड्यू किया। तो उसको देखकर फिर नग्न जीति का विवाह इनसे हुआ। लेकिन जिस प्रकार रुक्मिणी से विवाह करने के लिए भी बहुत सारे राजा थे, बहुत सारे राजकुमार थे, तो इसी तरह नग्नजीति से भी विवाह करने के लिए बहुत सारे राजकुमार थे। और जब उन्होंने देखा कि अच्छा मतलब कृष्ण को नग्नजीति का कृष्ण से विवाह हो रहा है, तो उन्होंने युद्ध किया, और भगवान ने युद्ध में बहुत आराम से इन सबको पराजित कर लिया और नग्नजीति को ले गए अपने साथ। फिर पांचवें में क्या बता रहे हैं, पांचवें बता रहे हैं कि अपने प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने हेतु श्री भगवान स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए, जिस तरह के एक सामान्य पति करता है। किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी पत्नियों के उकसाने पर लड़ने हेतु दल बल सहित श्री भगवान का पीछा किया। तो नरकासुर की जो लीला है उसके बाद का ये है, लेकिन उद्धव जी जो इसको पहले बता रहे हैं कि सत्यभामा जो है उनको, उन्होंने जब इस पारिजात वृक्ष को देखा और उसके फूलों को देखा, तो सत्यभामा ने कृष्ण को कहा कि पारिजात वृक्ष मुझे अपने आंगन में चाहिए। तो कृष्ण ने कहा ओके। तो ये वृक्ष कहाँ लगा हुआ था, ये इंद्र के गार्डन में लगा हुआ था। तो भगवान ने उस पारिजात पेड़ को लिया और गरुड़ पे सत्यभामा के साथ लेके वापस जाने लगे। तो जब इंद्र की पत्नियों ने इस बात को देखा कि भगवान के की जो ये पारिजात का वृक्ष है इसको लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने इंद्र को उकसाया कि देखो ये भगवान जो है अपनी पत्नी के कहने पे आके कितना बड़ा मतलब कैसा कैसा काम कर रहे हैं, कैसा दंडनीय काम कर रहे हैं। तो आपको इनको रोकना चाहिए, क्योंकि ये अपने पत्नी के वश में है। तो इंद्र जो है अपनी पत्नियों की बात सुनकर, क्योंकि इंद्र एक्चुअली अपनी पत्नियों के वश में है, तो इंद्र ने जब ये सब बातें सुनी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान पे हमला किया, उनको रोका कि आप पारिजात नहीं ले जा सकते। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान एक्चुअली किसी के भी वश में नहीं है। भगवान जो है अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करने के लिए इस तरह के कार्य करते हैं, बिकॉज भगवान जानते हैं कि सत्यभामा जो है उनकी बहुत बड़ी भक्त है। तो सत्यभामा के प्रेम के साथ रेसिप्रोकेट करने के लिए जब सत्यभामा चाहती थी कि पारिजात का वृक्ष मेरे आंगन में लगे, तो भगवान ने इसीलिए उस वृक्ष को भगवान जो है स्वर्ग लोकों से द्वारका में ले आए। तो भगवान जो है किसी के भी वश में नहीं है, लेकिन भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए अनेक लीलाएं करते हैं। और एक्चुअली इंद्र हैं जो अपने पत्नियों के वश में आकर ये भूल गए कि भगवान कौन है ना। इससे पहले क्या हो चुका है, गोवर्धन लीला हो चुकी है ना। ये क्योंकि द्वारका की लीला है, तो वृंदावन में 2 गोवर्धन लीला हो चुकी है। इंद्र बुरी तरह से हार भी चुके हैं, भगवान से समझ भी चुके हैं कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई, लेकिन फिर भी क्या करा, इस बार भी भगवान को रोका।
तो एक्चुअली हम लोग भी जो है कई बार जब हम इंद्र के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इंद्र तो बहुत ऐसे नीच किस्म के व्यक्ति हैं, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। भगवान से एक बार जब भगवान ने एक बार उनको लेसन सिखा दिया, उसके बाद भी उन्होंने भगवान को रोक दिया। तो ये हमारी लाइफ पे भी बहुत बार एप्लीकेबल है कि हम बार बार गलतियां करते हैं, ये जानते हुए भी कि हमें इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। तो हमें इंद्र के अवगुणों को ना देखते हुए ये समझना चाहिए कि किस तरह से हम अपने आप को रोकें और हम अपने आप को सही राह पर ले जा सकें। छठे में क्या कह रहे हैं कि धरित्री अर्थात पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने संपूर्ण आकाश को निगलना चाहा, जिसके कारण युद्ध में वह श्री भगवान द्वारा मार डाला गया। तब उसकी माता ने श्री भगवान से प्रार्थना की, इससे नरकासुर के पुत्र को राज लौटा दिया गया और श्री भगवान ने उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए। तो ये हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर सातवें में क्या हो रहा है, उस असुर के घर में नरकासुर द्वारा हरण की गई सारी राजकुमारियां दुखियारों के मित्र श्री भगवान को देखते ही चौकन्नी हो गई हो उठी। उन्होंने अतीब उत्सुकता, हर्ष तथा लज्जा से श्री भगवान की ओर देखा और अपने आप को उनकी पत्नियों के रूप में अर्पित कर दिया। तो जब भगवान नरकासुर के घर के अंदर घुसे, उसको परास्त करने के बाद, तो क्या किया भगवान ने? तो भगवान वहां पे क्या देखा भगवान ने? हाँ, कि वहां पे 16,100 जो राजकुमारियां हैं, नरकासुर ने उनको बंदी बना के रखा हुआ था। और किस लिए बंदी बना के रखा हुआ था? क्योंकि वो चाहता था कि मैं इन सबसे विवाह करूंगा। तो उन सबको बंदी बना के रखा हुआ था। और तो ये सारी राजकुमारियां जो है बंदी वहां पे थी। और जैसे कृष्ण घर पे प्रवेश हुए, उनकी नजर जब कृष्ण पे पड़ी तो बहुत ज्यादा आनंदित हो गई। हाँ, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि सामने कौन है? कृष्ण है। तो उन्होंने कृष्ण से ये प्रार्थना की कि आप प्लीज आप हमें अपना लीजिए और हमसे शादी करके हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। हम आपकी भक्तिन हैं और आपकी सेवा करना चाहती हैं। तो कृष्ण ने क्या किया? उनपे, हाँ, उनपे बेसिकली करुणा का भाव रखते हुए कृष्ण ने उनसे विवाह करा। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि कृष्ण जो है, बहुत बार लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे 16,108 रानियां थी उनकी, और ऐसा लोगों को लगता है कि भगवान जो है मतलब एक मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत सारी रानियों के साथ एंजॉय करने को चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, कृष्ण ने 16,100 रानियों से इसलिए विवाह किया क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं था। वैदिक संस्कृति में ऐसा होता था कि लड़की या तो अपने पिता के घर में रहती थी, और अगर अपने पिता के घर से जाती थी तो पति के घर जाती थी। तो अब क्योंकि नरकासुर ने इन सबको हरण कर लिया था इनका, तो अब इनको कोई और इनसे विवाह नहीं करता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अब आप नरकासुर की संपत्ति हो, अब आपसे और कोई विवाह नहीं करेगा। तो इसीलिए इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि कृपया आप हमसे विवाह कर लीजिए। तो भगवान ने करुणावश इन सबसे एक साथ विवाह किया। तो ये मतलब हम देख सकते हैं कि भगवान कितने करुणामय हैं। अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए भगवान हर तरीके का कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आठवें और नवें में देखेंगे क्या हो रहा है। आठवें में उद्धव कह रहे हैं, वे सब राजकुमारियां अलग अलग भवनों में रखी गई और श्री भगवान ने एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के लिए उपयुक्त युग्म के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण कर लिए। उन्होंने अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पानी ग्रहण कर लिया। तो भगवान ने क्या किया? इनके लिए 16,100, और 8 पटरानियां तो भगवान की पहले से ही हैं द्वारका में। तो ये 16,100 जो राजकुमारियां हैं, इनके लिए सबके लिए अलग अलग महल मतलब भगवान ने बनवाए और इन सबको अलग अलग महलों में रखा। और एक ही समय भगवान ने 16,100 रानियों से विवाह किया। तो ऐसा नहीं है कि मंडप में एक में भी बहुत बड़ा मंडप बनाया गया, भगवान वहां बैठे और 16,100 रानियों को वहां बिठा दिया और एक साथ सबका विवाह किया। नहीं, सबका विवाह भगवान के साथ अलग अलग अपने अपने महलों में हुआ, और भगवान एक समय पे सारे महलों में थे। तो इसको पापा जी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये क्या है। ये बेसिकली भगवान ने अपने आप को अपना विस्तार किया। तो इसको क्या कहते हैं बेसिकली भगवान का कि ये वैभव, हाँ, मतलब स्वयं प्रकाश है। क्योंकि भगवान जब अपना विस्तार करते हैं तो स्वयं प्रकाश मतलब कि भगवान अपने रूप को कई सारे फॉर्म में विस्तार करते हैं, जैसे कि रासलीला के टाइम करते हैं। हाँ, ये द्वारका में इन रानियों से विवाह करने के टाइम करते हैं। तो ये जो भगवान के विस्तार हैं इनको स्वयं प्रकाश कहते हैं। तो भगवान अलग अलग तरीकों से अपना विस्तार करते हैं। फिर एक जो विस्तार है उसको कहते हैं वैभव प्रकाश। इसका मतलब बलराम जी कि मतलब मूड जो है उनका डिफरेंट है, और जो शरीर का जो मतलब जो कलर है वो डिफरेंट है,
लेकिन बाकी सब सिमिलर है। तो इस तरह का विस्तार। और एक और विस्तार होता है, उसको कहते हैं प्रभाव प्रकाश, जिसका मतलब कि अलग अलग जो बाकी इनकारनेशंस हैं, चाहे चतुर्भुज नारायण के रूप में हो, चाहे नरसिंह देव के हो, इस ये सारे रूपों का विस्तार जो है उसको प्रभाव प्रकाश कहते हैं। तो यहाँ पे स्वयं प्रकाश है क्योंकि भगवान ने अपने ही रूप का विस्तार किया। लेकिन क्योंकि ये सारे के सारे जो थे, इन भगवान ने जब अपना विस्तार किया तो भगवान क्या करते हैं, अपना विस्तार करके अपने भक्तों के मूड के हिसाब से आ, उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये सारी जो रानियां हैं, उनका जैसा जैसा मूड था, भगवान ने अपना विस्तार उस उससे किया कि उस मूड में उन्होंने उनके साथ इंटरेक्शन की, उनका साथ रेसिप्रोकेशन किया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर विस्तार को, जिसमें कि फॉर्म तो सिमिलर है लेकिन मूड थोड़ा डिफरेंट है, इसको कहते हैं वैभव विलास फॉर्म। तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार उसके बारे में चर्चा कर ली जाए। अब 90 में क्या बता रहे हैं उद्धव जी, अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार ही अपना विस्तार करने हेतु श्री भगवान ने उनमें से हर एक से ठीक अपने ही गुणों वाले 10-10 संतानें उत्पन्न की। और हर एक उनमें से भगवान ने 10-10 संतान उत्पन्न की, है ना। और 10वें में क्या बता रहे हैं अब, कि काल यवन मगध के राजा और शार्व ने मथुरा नगर पर आक्रमण किया, किंतु जब नगर उनके सैनिकों से घिर गई तो श्री भगवान ने अपने लोगों को शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को नहीं मारा। तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसके बारे में कि कंस के मरने के बाद क्या हुआ, जो कंस के जो मित्र थे, हाँ, तो वो आए भगवान पे अटैक करने के लिए, क्योंकि उनको लगा कि इन्होंने कंस को मारा है, तो अब हमें इनको मार के कंस की मतलब कंस की जो आत्मा है, उसको शांति दिलानी चाहिए या उसका प्रतिशोध हमें करना चाहिए। तो इस तरह से तो काल यवन जो है कंस के एक मित्र थे, और काल यवन जरासंध और शल्य, ये तीनों जो है ये कंस के मित्र थे। तीनों ने जो मथुरा नगरी है उसको घेर लिया, हाँ, कि हम हर तरफ से प्रहार करेंगे तो हम जो है कृष्ण पे विजय प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान वहां से जब इन लोगों ने घेरा और ललकारा युद्ध के लिए, तो भगवान उस युद्ध से भाग गए। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा रणछोड़। हाँ, कि रणभूमि से जो भाग जाए उनका नाम पड़ गया रणछोड़। तो भगवान क्यों भाग गए, ऐसा तो है नहीं कि भगवान में सामर्थ्य नहीं है से सबसे एक साथ डील करने के लिए। तो भगवान इसलिए भाग गए क्योंकि भगवान उनको मारने का श्रेय अपने भक्तों को देना चाहते थे। काल यवन की मृत्यु कैसे होगी, मुचुकुंदा के द्वारा होगी। और जरासंध की मृत्यु किस तरह से होगी, भीम के द्वारा होगी। तो भगवान स्वयं ना मार के अपने भक्तों को इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते थे, उनका उसका श्रेय अपने भक्तों को देना चाहते थे। इसीलिए भगवान वहां से चले गए। जैसे पूरा भगवान ने कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, उसका श्रेय भगवान किसको देना चाहते थे, अर्जुन को देना चाहते थे, है ना। अर्जुन को भगवान कहते में, प्रपात कहते हैं, निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन। प्रपात कोट कर रहे हैं अपने परपट में कि भगवान अर्जुन को भी कहते हैं कि तुम निमित्त बनो, मैं पहले ही सब कुछ कर चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इंस्ट्रूमेंट बन के जो ये पूरा क्रेडिट है तुम ले लो। तो यहां पर भी उन्होंने ऐसे ही किया। अब 11वें में देखते हैं, तो उद्धव कहते हैं शंबर द्विविद बाण मूर बलवल जैसे राजाओं तथा दंतवक्र इत्यादि बहुत से असुरों से में से कुछ को उन्होंने स्वयं मारा, कुछ को अन्यों यथा बलदेव इत्यादि द्वारा मरवाया। तो हमें पता है कि द्विविद की हत्या जो है वो बलराम जी ने की। तो यहाँ पे उद्धव जी बता रहे हैं कि कुछ को तो उन्होंने खुद ही मार दिया और कुछ को अपने भाई के द्वारा मरवा दिया, या किसी अन्य जैसे मतलब अ, अपने बाकी मुचकुंदा के द्वारा कालियावन को मरवा दिया, इस तरह से। 12वें में क्या बता रहे हैं, तत्पश्चात थे विदुर, श्री भगवान ने शत्रुओं को तथा लड़ रहे तुम्हारे भतीजों के पक्ष के समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरवा डाला। वे सारे राजा इतने विराट तथा बलवान थे कि जब वे युद्ध भूमि पर विचरण करते थे तो पृथ्वी हिलती प्रतीत होती थी। तो आप क्या बता रहे हैं विदुर जी को, कि सबको मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी भगवान ने ऐसा सारा पूरा प्लान किया कि सारे लोग वहां पे इकट्ठे हुए और ऑलमोस्ट सारे के सारे वहां पे मारे गए, क्योंकि मतलब ये इतने शक्तिशाली थे राजा कि इनके मतलब जब ये चलते थे तो पृथ्वी हिलती थी। और इनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो कि अधर्मी थे, तो पृथ्वी के ऊपर बहुत भारी भार थे ये। तो पृथ्वी का भार उठाने के लिए और उनका भार हटाने के लिए भगवान ने इन सबको वहां पे इकट्ठा करके उनको सबको मरवा डाला।
13वें में क्या बता रहे कि कर्ण, दुशासन तथा सौबल की कुमंत्रणा के कपट जाल के कारण दुर्योधन अपनी सौभाग्य तथा आयु से विहीन हो गया। यद्यपि वह शक्तिशाली था, किंतु जब वह अपने अनुयायियों समेत भूमि पर लेटा हुआ था और उसकी जंघा टूटी हुई थी, श्री भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं हुए। तो अब यहाँ दुर्योधन की चर्चा आ रही है कि किस प्रकार से मतलब दुर्योधन अति शक्तिशाली थे। और लेकिन क्या हुआ जब भीम के साथ उनका युद्ध हुआ, तो भगवान ने इंडिकेशन दिया भीम को कि इसकी जंगा पे प्रहार करो, क्योंकि तुमने ये प्रतिज्ञा ले रखी है। जबकि गदा युद्ध में जंगा पे प्रहार करना जो है वो अलाउड नहीं है, लेकिन भगवान के कहने पे भीम ने मारा और दुर्योधन की जंगा टूट गई और वो गिर गए और अब उनकी मृत्यु का समय आ गया। तो भगवान ने जब इसको देखा तो भगवान को प्रसन्नता नहीं हुई। हाँ, तो हाँ, भगवान जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए या अधर्मी राजाओं से पृथ्वी को छुटकारा दिलाने के लिए अनेक अनेक कार्य करते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान उन कार्यों को करके प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि एक्चुअली भगवान ही क्या है, सबके पिता है। जितने भी जीव हैं सबके पिता भगवान ही है। तो भगवान जब मतलब हालांकि जो गलत करता है भगवान उसको उसके लिए अरेंजमेंट करते हैं कि उसको दंड मिले, ताकि एक तो उसका कर्म कटे और दूसरा उसको ये समझ में आए कि मैंने जो कार्य किया वो गलत किया, मुझे आगे से ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान इस बात को भी जानते हैं कि ये मेरा अंश है। जैसे कि एक पिता है, अगर कोई बच्चा जो है बहुत पिता का जो एक बच्चा है वो बहुत बदमाश है, बहुत उद्दंडी है, तो पिता क्या अरेंज करते हैं कि उसकी पिटाई करे या कुछ ऐसे करे, लेकिन पिता को उससे खुशी नहीं होती। हाँ, उनको उससे दुख होता है कि लेकिन क्यों करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर इसको नहीं अभी पनिशमेंट मिली तो ये कुछ और गलत काम करेगा या और बिगड़ जाएगा या और नुकसान पहुंचाएगा। तो इसी तरह से भी भगवान का भी मूड है सबके प्रति। इसलिए हालांकि दुर्योधन को भगवान मारना चाहते थे, लेकिन दुर्योधन की इस अवस्था को देख के भगवान प्रसन्न नहीं थे। फिर 14वें में बताया जा रहा है कि कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर श्री भगवान ने कहा, अब द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अक्षौहिणी सेना का पृथ्वी का बोझ कम हुआ है, किंतु यह क्या है, अब भी मुझसे उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है, अब जो और भी अधिक असह्य बोझ बन सकती है। तो अब क्या हुआ, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान को ये चिंता सताने लगी कि अरे यदुवंशी तो अभी बचे हुए हैं। हाँ, हाँ, जो जितने भी कुरुस थे उनके वो मर गए हैं, बाकी राजा जो उनके सपोर्ट में थे वो मर गए हैं, लेकिन यदुवंशी तो अभी भी बचे हुए हैं। और यदुवंशी जो है उनकी विशाल संख्या है, विशाल संख्या है। तो मेरे को इनका भार मतलब इनका भी तो भार है जो उसको हटाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली ये भार पॉपुलेशन का नहीं है, ये संख्या का भार नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पे इतने भारी भारी पहाड़ हैं, इतने भारी भारी मतलब प्लेटोज है। तो पृथ्वी जब उनका भार आराम से उठा लेती है तो ये कुछ मतलब और करोड़ों लोग में से उनका भार क्यों नहीं उठा पाएगी। लेकिन भार किस चीज का भार है, अधर्म का। कि जो ऐसे लोग हैं जो कि अधर्म है, अधर्मी हैं और और इस तरह के कार्य करते हैं जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे, तो या धर्म की ग्लानि जहां पर होती है तो वो भार जो है वो पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। तो भगवान जो है ऐसे लोगों को हटाने के लिए आते हैं। तो अब यदुवंशियों की जब बात आती है तो यदुवंशी कौन है, भगवान के ही खुद के ही फैमिली मेंबर्स हैं। तब कोई ये कह सकता है कि फिर यदुवंशियों का क्या भार था। कौन सा भार है जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यदुवंशी जो है एक्चुअली में ये भार नहीं है पृथ्वी पे। हाँ, इनफैक्ट पृथ्वी के लिए बहुत आनंद का कारण है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, भगवान के ही कुछ भगवान के एक्सपेंशंस हैं। कुछ ऐसे देवी देवता हैं जो कि भगवान को उनकी लीलाओं में सहायता देने के लिए ऊपर से आए हैं। हाँ, स्वर्गलोकों से आए हैं। तो ये सारे जो है ये क्या है, ये भगवान के अति प्रिय हैं। तो क्यों भगवान यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ पर भगवान इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि भगवान को ये पता है कि मैं बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाला हूँ, मैं अपनी लीला समाप्त करने वाला हूँ। और ये जो यदुवंशी हैं, ये मेरे जाने के बाद मेरा वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो भगवान को क्या है कि ये जो है मतलब मेरा वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है कि इतने कुंठित हो जाएं कि कुछ इनके मतलब इनसे कुछ गलत कार्य होने लग जाए, गलत लोगों को ये मारने लग जाए, हम ऐसे ऐसे कार्य ये करने लग जाए। तो भगवान इसलिए चिंतित हैं कि मुझे
इनका भी संहार करके जो मेरे साथ मेरे धाम से आए हैं उनको अपने साथ वापस लेके जाना है, और जो स्वर्गलोकों से आए हैं उनको उनके लिए ऐसी व्यवस्था करनी है कि वो वापस स्वर्गलोक जा सकें। तो इसीलिए भगवान क्या चाहते हैं कि यदुवंशी जो है उनका संहार हो जाए, और वो वहां से मतलब अब पृथ्वी जो है उनसे भी खाली हो जाए, ताकि भगवान जो है उनके साथ प्रॉपर रेसिप्रोकेशन कर सकें, जो जहां से आए उनको वहां भेज सकें। और एट द सेम टाइम भगवान ये भी नहीं चाहते कि वो उनका वियोग सहन करें। ठीक है। तो 15वें में अब हम देखना शुरू करते हैं कि किस तरह से यदुवंशियों के बीच में आपस में लड़ाई हुई और क्या हुआ। तो उद्धव कह रहे हैं, जब वे नशे से में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़ेंगे झगड़ेंगे, तभी वे विलुप्त होंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है, मेरे अंतर्धान होने पर यह घटना घटेगी। तो भगवान ये जानते हैं कि ये यदुवंशियों को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं हरा सकता। क्यों? क्योंकि भगवान के सगे संबंधी हैं। तो भगवान ने इस तरह से लीला भगवान रचेंगे कि ये आपस में ही लड़ मर लेंगे, ये आपस में लड़ेंगे, इनको बाहर वाला कोई नहीं मार पाएगा। और भगवान ऐसे अरेंज करेंगे कि जब भगवान का जाने का समय होगा, तभी यदुवंशी भी एक दूसरे को मारकर भगवान के साथ या तो भगवान भगवत धाम लौट जाएंगे, या फिर स्वर्ग लोकों में लौट जाएंगे, जहां से भी वो आए हैं वो वहां पे लौट जाएंगे। फिर 16वें में किस बारे में बता रहे हैं, किस तरह अपने आप सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पुण्य के मार्ग में प्रशासन का आदर्श प्रदर्शित करने हेतु संसार के सर्वोपरि नियंता के पद पर महाराज युधिष्ठिर को स्थापित किया। तो अब जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भगवान ने क्या किया, भगवान चाहते थे कि धर्म का राज स्थापित हो, तो धर्मराज युधिष्ठिर को उन्होंने पूरे विश्व का सम्राट बनाया, ताकि युधिष्ठिर जो है पूरे विश्व में धर्म को फैला सके, और सब लोग जितनी भी उनकी प्रजा है उन सबको भगवत भक्ति का पाठ दिखा सके। ठीक है। 17वें में ये बता रहे हैं कि महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित पुरु के वंशज का भ्रूण दो द्रोण के पुत्र के अस्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया था, किंतु बाद में श्री भगवान ने उसकी पुनः रक्षा की। तो इसके बारे में हम पहले स्कंद में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से किस तरह से अश्वत्थामा जो है उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, ताकि जो पांडवों के वंशज हैं उनका पूरा तरह से नाश हो जाए। तो जो उस ब्रह्मास्त्र की थोड़ी सी अंगार जो है उत्तरा के पेट में भी एंटर कर गई, और ऐसा हमने पढ़ा था कि परीक्षित महाराज का जो बहुत कोमल शरीर था वो जल गया। तो भगवान ने क्या किया, वहां पे प्रवेश करके उनको अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा एक और शरीर प्रदान किया और एक नया जीवन दिया। तो भगवान ने इस तरह से क्या किया, परीक्षित महाराज की रक्षा की। तो इस तरह से पांडवों के मतलब भगवान क्या चाहते थे कि पांडवों के वंश की रक्षा हो, क्योंकि पांडव क्या है, सारे के सारे धार्मिक हैं, और भगवान धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने परीक्षित महाराज की रक्षा की। 18वें में देखते हैं क्या हो रहा है। तो 18वें में बता रहे हैं कि श्री भगवान ने धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर को 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने हेतु प्रेरित किया, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का निरंतर अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उसका भोग किया। तो भगवान ने क्या बताया कि अब आप जो है अश्वमेध यज्ञ करिए। जब वो सम्राट बन गए, तो जो युधिष्ठिर महाराज हैं उन्होंने क्या किया, ये सारे अश्वमेध यज्ञ किए। और उनको किसने सहायता की इसमें, उनके भाइयों ने सहायता की, अलग अलग जगह से संपत्ति लाके, हाँ, और अलग अलग जगह उस घोड़े के साथ जाकर, और बाकी जो राजा हैं उनको उनको अपनी अधीनता में लेकर, इस तरह से अलग अलग तरीके से उनके भाइयों ने उनकी सहायता की। और इस तरह से परीक्षित महाराज ने 3 अश्वमेध के यज्ञ किए। तो ये यज्ञ किस लिए होते थे, ये यज्ञ इसलिए होते थे ताकि पूरी प्रजा जो है संपन्न रह सके। पूरी प्रजा के लिए हुआ करते थे ये यज्ञ, कि इन यज्ञों में जब भगवान प्रकट होते हैं या भगवान इस यज्ञ को एक्सेप्ट करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होके पूरी प्रजा पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। तो ये रीजन है जो भगवान उनको ये यज्ञ करवा रहे हैं। आपको ये सोच सकता है कि भगवान स्वयं वहां पे यज्ञ करने की क्या जरूरत है। तो जैसे हम देखते हैं कि कृष्ण जब इस धराधाम पे आए और नर लीला करी कृष्ण ने, तो उन्होंने सारे कार्य इस प्रकार से किए कि सही एग्जाम्पल सेट हो सके सबके लिए। ठीक है। तो यहाँ पर भी यही सीन है। 19th में क्या हो रहा है, 19वें में, उसी के साथ साथ श्री भगवान ने समाज के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारकापुरी में जीवन का भोग किया।
वे सांख्य दर्शन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में स्थित थे। तो अब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि उद्धव बता रहे हैं कि भगवान ने क्या किया, बिल्कुल मतलब इस तरह से, हालांकि भगवान हर किसी रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर है, लेकिन एक सोसाइटी में सही एग्जाम्पल सेट करने के लिए भगवान क्या करते हैं, हर रूल का, हर नियम का पालन करते हैं, हर रीति रिवाज का पालन करते हैं, जो सोशल एटिकेट्स हैं उनका पालन करते हैं, उनको तोड़ते नहीं है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो ये इस तरह का जो नियमित जीवन है, हाँ, जिसमें कि मतलब जो ऐसा जीवन जो कि वैदिक सिद्धांतों पर आधारित है, सांख्य के हिसाब से ऐसा ही, मतलब सांख्य दर्शन में ऐसा ही बताया जाता है कि एक व्यक्ति को बहुत मतलब एक शास्त्रों के अनुसार एक बहुत संयमित और एक नियमित जीवन जीना चाहिए। तो भगवान ने भी क्या किया, भगवान ने भी उसी तरह का जीवन जिया, और वैराग का जीवन और ज्ञान का जीवन, मतलब भगवान किसी से भी आसक्त नहीं हुए। भगवान ने हर किसी का ध्यान रखा, हर किसी के साथ रेसिप्रोकेट किया, लेकिन आसक्ति नहीं हुई। तो ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। जब हम लोग सुनते हैं ना कि आसक्ति नहीं होना या हमें वैराग्य होना, तो हमें लगता है कि हम सबसे दूर हो जाते हैं, हमें किसी के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, हम दूर हो जाते हैं। तो ये क्या है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैराग्य या रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिटैचमेंट है, या अनासक्ति, अनासक्त होने की रॉन्ग डेफिनेशन है। एक्चुअली अनासक्ति वो है कि जब आप सबको कृष्ण का पार्ट एंड पार्सल के रूप में देखो और उनकी सेवा या उनको इतनी हेल्प करो ताकि वो भगवान की सेवा में अच्छे से लग सके। हाँ, इसलिए नहीं उनकी सेवा करो कि अच्छा मैं आज तुम्हारी सेवा करना, कल तुम मेरी करना, इस तरह से नहीं, बट इसलिए करना है ताकि वो भगवान की सेवा में लग सके। हाँ, और अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं करना है कुछ, तब इसको एक्चुअली में कहते हैं अनासक्त होना या वैराग प्राप्त होना। ना, किसी के लिए कुछ नहीं करना ये वैराग्य का सिम्टम नहीं है। हाँ, वैराग्य का क्या सिम्टम है कि किसी के लिए बहुत कुछ करना, लेकिन इस मूड से करना कि किस तरह से ये व्यक्ति जो है ये कृष्ण के साथ दोबारा अपना संबंध स्थापित कर ले, और इसको मैं भगवान की सेवा में कैसे लगा सकूं। ये है एक्चुअली में डिटैचमेंट। तो भगवान भी पूरी तरह से इस तरह से डिटैच्ड हैं, मतलब उनको इस भगवान यूज करने के मूड से नहीं देख रहे हैं, उनका शोषण करने के मूड से नहीं देख रहे हैं, है ना, उनके साथ रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं, भगवान प्रेम का रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं और उनसे आसक्त नहीं है। 20वां, तो भगवान के बारे में उद्धव बता रहे हैं। उद्धव कह रहे हैं वे वहां पर लक्ष्मी देवी के निवास रूप अपने शरीर, दिव्य शरीर में सदा की तरह अपने सौम्य तथा मधुर मुस्कान युक्त मुखारविंद, अपने अमृतमय वचनों तथा निष्कलंक चरित्र से युक्त होकर रह रहे थे। तो कैसे रह रहे थे भगवान, हाँ, भगवान जो है उनकी जो उनकी स्माइल है, हाँ, जो उनकी मुस्कान है बहुत सौम्य है, बहुत मधुर है। तो सबके साथ भगवान बहुत मधुरता से रह रहे हैं। तो मतलब ऐसा बताया जाता है, 10वें स्कंद में इसका वर्णन आता है कि जो उनकी पत्नियां हैं उनको लगता है कि मतलब कृष्ण हमसे पूरी तरह से आसक्त है, मतलब ये तो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। हाँ, तो इस तरह से भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, अपने बच्चों के साथ इस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। मतलब बिल्कुल सबसे बहुत प्रेम से बात करते हैं, हाँ, और सबके लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन फिर भी अनासक्त रहते हैं। तो ये जो है ये बहुत बड़ी बात है ना। तो अब इसके बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान जो है जब इंजॉय करते हैं, जब यहाँ पर आते हैं और हम देखते हैं कि भगवान अलग अलग लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं, तो भगवान एक्चुअली अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, भगवान जो है कभी भी बहिरंगा शक्ति के साथ एंजॉय नहीं करते, मतलब कि इस भौतिक जगत में या भौतिक भौतिक शक्ति के साथ भगवान कोई एंजॉयमेंट नहीं करते। भगवान सिर्फ अंतरंगा शक्ति के साथ अपनी जो स्वरूप शक्ति है उसके साथ एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान वही कर रहे हैं। अब 21वें में क्या बता रहे हैं, श्री भगवान ने इस लोक में तथा अन्य लोकों में विशेष रूप से यदुवंश की संगति में अपनी लीलाओं का आनंद लिया। रात्रि में विश्राम के समय उन्होंने पत्नियों के साथ दाम्पत्य प्रेम की मैत्री का आनंद लिया। मतलब क्या बताया जा रहा है कि भगवान जो है, तो मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब तक वो यहाँ पे अपनी उन्होंने नर लीला की तो उन्होंने पूरा इस तरह से दिखाया जैसे कि एक कोई साधारण व्यक्ति अपने बच्चों से प्रेम करता है, अपनी पत्नियों के साथ संबंध रखता है, पत्नियों से प्रेम करता है। तो इस तरह से
तो ये जो सारी मतलब प्रभा जी बताते हैं कि ये जो सारा कुछ है, हम इसको गलत ना समझे, हम ये ना समझे कि जैसा हम लोगों का आपस में संबंध होता है वैसे ही भगवान का संबंध है। ऐसा नहीं है। भगवान जो है अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ यहाँ पर अलग अलग प्रकार से संबंध रख रहे हैं, अंतरंगा शक्ति के साथ अलग अलग प्रकार से इंटरेक्ट कर रहे हैं। 22वें में क्या बता रहे हैं उद्धव? 22वें में बता रहे हैं, इस तरह श्री भगवान अनेक वर्षों तक गृहस्थ जीवन में लगे रहे, किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णतया प्रकट हुई। तो भगवान जो है इस तरह से बहुत सालों तक गृहस्थ जीवन में उन्होंने अपनी पत्नियों को अनेक अनेक प्रकार के सुख दिए, बहुत सारी संतानें उत्पन्न हुई। हाँ, लेकिन अंत में क्या किया उन्होंने? अपने आप को विरक्त कर लिया। और ये विरक्ति उनकी सबको देखने को मिली वहां पे, कि किस तरह से भगवान जो है उन्होंने अपने आप को पारिवारिक जीवन से विरक्त कर लिया। फिर 23वें में बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है और इस तरह उसका इंद्रिय भोग भी उसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ऐन्द्रिक कार्यकलापों में वह अपनी श्रद्धा टिका सकता है, जो भक्तिमय सेवा करके श्री भगवान का भक्त बन चुका है। तो ये बात जो है ये हम कई बार पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से, कि जो भगवान का भक्त नहीं है वो भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं समझ सकता, भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। भगवान स्वयं इसके बारे में भगवत गीता में बताते हैं कि कि भक्त्या मामा विजानाति, मेरे को भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता, कोई और तरीका नहीं है ना। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जो मतलब इस संसार के मनुष्य हैं, संसार इस भौतिक जगत के जो जीव हैं, वो अलग अलग प्रकार से अपने इंद्रियों का भोग करने में लगे हुए हैं। और वो किन के अंदर है? वो इस संसार की माया शक्ति के अंडर है पूरी तरह से, है ना, दैवी माया जिसको कहते हैं, उसके द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित है। तो कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में है, इस भौतिक जगत में, वो स्वतंत्र नहीं है। लेकिन भगवान जो है इस कैटेगरी में नहीं आते। भगवान जब अपनी भौम लीला भी करते हैं तो भगवान कभी भी इस बहिरंगा शक्ति या दैवी माया के अंडर नहीं आते। भगवान हमेशा इससे परे रहते हैं। लेकिन ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने भक्ति की है, और जो भगवान का भक्त है उसी को समझ में आता है कि भगवान कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आते जैसी स्थिति में एक जीव आता है। 24वें में क्या बता रहे हैं? 24वें बता रहे हैं, एक बार यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं से महामुनिगण क्रुद्ध हो गए, तो उन्होंने श्री भगवान की इच्छा अनुसार उन राजकुमारों को श्राप दे दिया। तो ये कथा जो है ये भी 10वें स्कंद में आती है कि किस प्रकार से सांब, हाँ, जो जाम्बती के पुत्र पुत्र है, और कुछ और राजकुमार जो है उन्होंने वहां पे जो ऋषि मुनि थे उनसे परिहास करने की कोशिश की। और क्या क्या उन्होंने? सांब के मतलब एक मूसल को बांध के, सांब के पेट में बांधे एक मूसल को, और उसके ऊपर से कपड़ा ढक के और ऊपर से साड़ी की तरह पहना के सांब को कुछ ऋषि मुनियों के सामने ले गए। और उन्होंने पूछा कि ये जो आप देख रहे हैं इस स्त्री को, हाँ, इसके पुत्र होगा या पुत्री होगी? मतलब वो ऐसे बेसिकली हाँ टेस्ट करना चाहते थे उन ऋषियों को। तो एक्चुअली में ये बहुत बड़ा अपराध है कि, है ना, कि हम इस तरह से कुछ मतलब जो एलिवेटेड सोल्स हैं हम उनको इस तरह से टेस्ट करें, बहुत बड़ा अपराध है। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं कि तो इन ऋषि मुनियों ने क्या किया? इनको श्राप दे दिया कि आप लोग सबका मतलब ये जो मूसल है, जो आपके पेट में मूसल है, यही आपके विनाश का कारण बनेगा। तो ऐसे करके श्राप दिया। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताते हैं कि एक्चुअली यदुवंशी जो है उन पे कोई श्राप काम नहीं कर सकता है। लेकिन क्योंकि भगवान की इच्छा थी, क्योंकि भगवान चाहते थे कि यदुवंशी जो है अब लौट जाए अपने अपने जगहों पे, तो इसलिए भगवान ने इन ऋषि मुनियों को माध्यम बनाकर इनको श्राप दिलाया। और भगवान ये भी सिद्ध करना चाहते थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी मतलब किसी भी भक्त को, स्पेशली एक उच्च कोटि के भक्त को अपमानित करता है या उनके प्रति अपराध करता है, तो उसको उसका दंड जो है वो भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर हम किसी उच्च कुल में, या हम किसी महान भक्त के बच्चे हैं, तो हम किसी का भी अपमान कर सकते हैं। अगर हम हमारी ये स्थिति है तो तो ये बहुत डेट्रीमेंटल है, और भगवान इस बात को पूरी तरह से प्रूव करना चाहते थे, और इसीलिए भगवान ने ये पूरी लीला को अलाउ किया। 25वें में अब जो उद्धव है क्या कह रहे हैं? कुछ एक महीने बीते गए, तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा विमोहित हुए समस्त वृष्णि भोज तथा अंधक वंशी
जो कि देवताओं के अवतार थे, प्रभास गए, किंतु जो भगवान के सनातन भक्त थे वे द्वारका में ही रहे। तो अब इनके विनाश की लीला जो है, तो भगवान ने क्या किया, उनको कहा कि आप लोग जाइए प्रभास में। लेकिन भगवान से जो जिनका बहुत अंतरंग संबंध था, वो समझ गए थे कि भगवान अब अपनी लीला समाप्त कर रहे हैं, तो वे लोग प्रभास नहीं गए। और फिर 26वें में बता रहे हैं कि वहां पहुंचकर उन सबों ने स्नान किया तथा तीर्थ स्थान के जल से पितरों, देवताओं और ऋषियों का तर्पण करके उन्हें तुष्ट किया। उन्होंने राजकीय दान में ब्राह्मणों को गाय दी। तो वहां पर, क्योंकि मतलब देख सकते हैं कि यदुवंशियों का क्या कैरेक्टर है ना। तो यदुवंशी जो है नॉर्मल लोग नहीं है, मतलब ये भगवान के सगे संबंधी हैं। और ये मतलब पूरा मतलब पूरा जैसे करना चाहिए, किस तरह से यज्ञ होता है, किस तरह से पिलग्रिमेज होता है, जब हम किसी तीर्थ स्थान जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो ये सारे यदुवंशियों के आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो यदुवंशी जब वहां गए तो उन्होंने क्या किया, तर्पण किया। हाँ, और वहां पे जो ब्राह्मण थे उनको दान दिया, गाय दान में दी। तो अब प्रभा जी कहते हैं कि मतलब भगवान के जो एक्चुअली में भक्त हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा तीर्थ क्या है, भगवान की सेवा है। हम्म, तो कोई भी भगवान की सेवा को छोड़ के किसी तीर्थ स्थान पे क्यों जाएगा घूमने फिरने। तो ये एक्चुअली में मतलब भगवान का उनको प्रभास क्षेत्र भेजना कि आप वहां जाइए, तर्पण करिए। और ये उद्धव जो है बाद में प्रश्न करेंगे भगवान से कि भगवान आप सबसे बड़े तीर्थ स्थल स्थल हैं। हाँ, आप इस सारे तीर्थों के स्वामी हैं, तो आपको किसी को कहीं पे तीर्थ यात्रा के लिए भेजने की क्या जरूरत है। तो इसका मतलब आपका कोई और प्लान है, इसलिए आपने उनको भेजा है। तो प्रभुपाद भी इस बात को हाईलाइट करें अपने तात्पर्य में कि जो भगवान की सेवा में है, जिसका भगवान के साथ एक अंतरंग संबंध है, उसको किसी तीर्थ स्थल पे जाने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए है जिनका भगवान के साथ अभी एक अंतरंग संबंध नहीं बना है। तो अलग अलग तीर्थों में जाते हैं, वहां पे वो इंस्पायर्ड होते हैं और वो फिर आकर भगवान की भक्ति में और दृढ़ता से लग पाते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं थी। तो इसीलिए ये सारा कुछ जो अरेंजमेंट है भगवान ने किया, उनको प्रभास क्षेत्र भेजा कि आप वहां जाके तर्पण करिए। तो किसी को द्वारका में जहां भगवान स्वयं है वहां से उठ के कहीं और जाने की जरूरत क्या थी। तो ये इसीलिए किया है क्योंकि एक तो भगवान ये भी स्थापित करना चाहते थे कि कोई व्यक्ति जब तीर्थ स्थल में जाता है तो उसको किस तरह से वहां पे अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए। और दूसरा, भगवान अपनी जो डिसअपेरेंस की लीला है उसको इनैक्ट करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने ये अरेंजमेंट किया है। तो 27वें में अब उद्धव कह रहे हैं, ब्राह्मणों को दान में न केवल सुपोषित गाय दी गई, अपितु उन्हें सोना चांदी, बिस्तर, वस्त्र, पशु चर्म के आसन, कंबल, घोड़े, हाथी, कन्याएं तथा आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि भी दी गई। तो क्या देखा कि जिसको जिस चीज की जरूरत है, अगर किसी की शादी नहीं हुई है, किसी का विवाह नहीं हुआ है, तो उनको मतलब उनको एक कन्या से उनका विवाह करा गया। हाँ, किसी को सोने की जरूरत है उसको सोना दिया गया, किसी को गाय की जरूरत है उसको गाय दी गई। और किसी को अगर मतलब अपनी आजीविका नहीं चला पा रहा कोई, तो उसको उतना धन दिया या उतना मतलब उसके इतनी भूमि दे दी गई कि वो अपनी आजीविका चला सके। तो इस तरह से मतलब इन्होंने यदुओं ने क्या किया कि जो कुछ भी मतलब ये एक्चुअली में वैदिक संस्कृति है कि जो राजा हैं या क्षत्रिय हैं, वो ब्राह्मणों को वो सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो पीसफुली वहां पर रह सकें। क्योंकि ब्राह्मणों का क्या कार्य है, ब्राह्मणों का ये कार्य है कि वो अपने ज्ञान से सबको क्या करें, इंस्पायर करें और सबको भगवत भक्ति में लगाएं। तो इसीलिए क्षत्रिय जो है ऐसे ब्राह्मणों को पूरी तरह से मेंटेन करते थे कि ताकि इन लोगों को अपनी आजीविका के बारे में ना सोचना पड़े और ये सब बात की जो प्रजा है उनको भगवत भक्ति की तरफ अग्रसर कर सके। ठीक है, अब 28वां जो कि लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, उसमें उद्धव जी कह रहे हैं, तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम श्री भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भेंट किया। तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उन्हें आदर सादर नमस्कार किया। वे गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति वहां पे रहने लगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब बड़े क्लियरली बता जा रहा है कि इन्होंने उन ब्राह्मणों को क्या दिया, खाने के लिए प्रसाद दिया, भगवान को जो ऑलरेडी ऑफर्ड है फूड उसको दिया। क्योंकि ब्राह्मण और जो वैष्णव हैं वो भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाते। तो इन्होंने वहां पे उनको क्या दिया, भगवान का प्रसाद दिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने तात्पर्य में कि मतलब जो व्यक्ति भगवान को ऑफर नहीं करके खा रहा है वो क्या खा रहा है, सिर्फ पाप खा रहा है। तो एक एक जो वैष्णव है उसको भली भांति ये ज्ञात है कि मैं भगवान का सर्वेंट हूँ, मैं भगवान का दास हूँ।
और जो भगवान का उच्चिष्ट है, जो भगवान ने पा लिया है, मैं सिर्फ वही जो है प्राप्त करता हूँ। तो इस तरह से इन इन लोगों ने सारा ये कार्यकलाप किया प्रभास क्षेत्र में रहते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर ये समाप्त हो गया चैप्टर। तो अब मैं